सभी छात्र छात्राओं को कक्षा 9वीं के जो संस्कृत विषय को पढ़ रहे हैं, नमः संस्कृताय। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का संपूर्ण हल, इसका तृतीय भाग पार्ट 3 लेकर के आ गए हैं, जिसमें आपको हमारे यूट्यूब चैनल @मैथ्स संस्कृत पर इसके सभी प्रकार के सभी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मिल जाएंगे। ये पार्ट 3 है हमारा। आप इस वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को एक कदम और आगे लेकर के जाएं। ये पार्ट 3 है। अभी देखते हैं, आगे चलते हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर के 17 तक के प्रश्न को हम कवर करेंगे। ठीक है। अब इस प्रश्न में 11वां प्रश्न है आपके लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दूसरे बच्चों को भेजें ताकि और बच्चे इस वीडियो को देखें और पढ़ें। ठीक है। यहाँ पर प्रश्न है, रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत केचित् द्वौ। ठीक है। यहाँ पर जो रेखा से अंकित शब्द हैं, ठीक है, उनको हटा करके आपको कुछ प्रश्नवाचक शब्द रखने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, का नंबर का प्रश्न है 11वें का, ग्रामे निर्धना स्त्री, ये जो रेखा से अंकित है अवसर। ठीक है। तो ये एक उत्तर हो गया। यहाँ पर कोई प्रश्नवाचक शब्द आपको रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द होगा तो ग्रामे का मतलब कौन, या कीदृशी मतलब कैसे, ये आ जाएगा। अब ये जब आएंगे, इनमें से एक लिखना, तो निर्धन स्त्री कट जाएगा, तो उसकी जगह पर ही क्या आया है, ये आया है। ग्राम में जैसा का तैसा लिख दिया और अवसर जैसा का तैसा, बीच में का लिख देंगे आप या फिर कीदृशी लिख देंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोदकानी पूजानी मित्तानी रचितानी आसन, ये बहुत शानदार है। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो इसी में ही इसका प्रश्न लिखा है। आप जब इसको लिखना बैठेंगे तो मैं सिर्फ आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ इसका। मोद कानी, मोद काट देंगे तो कानी आ गया, तो आप कानी से स्टार्ट कर दो, इसका सही उत्तर मिल जाएगा। वैसे तो आप याद करना, ठीक है, ये पूरा याद करना। आगे बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर बनता है कानी पूजानी मित्तानी रचितानी आसन। थर्ड है, स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, तो इसका प्रश्न निर्माण है कम या कम। लिखा ये सब अक्षर एक ही है, कम लिखा दो प्रकार से है। तो स्वर्ण काकम के स्थान पर आप सिर्फ एक ही शब्द, स्वर्ण काकम कट जाएगा, आप लिखेंगे कम, ये निवारयंती बालिका प्रार्थयत। ये प्रश्न 3 था, ये गा वाला, इसका उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 12 पर। प्रश्न क्रमांक 12 है, अधोलिखितानि कथनानि कहा का कम काम प्रतिकथयति, कुछ शब्द लिखे हैं, ये किसने किससे कहे, ये बात है। यहाँ पे 12वें का पहला है का, सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। ठीक है। सूर्य की गर्मी में जो चावल सूखने को रखे थे, पक्षियों से रक्षा करो, ये बात किसने कही थी। तो आपको ध्यान होगा, पाठ जब आपने पढ़ा होगा, तो ये बात आप माता भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पुत्री थी उसकी माता थी, और वृद्धा भी लिख सकते हैं, वृद्धा थी वो वृद्ध थी। ठीक है। तो माता ने किससे कहा था ये बात, ये बात पुत्री से कही थी, या आप बालिकाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, बालिकाम प्रति कथयति। अगला प्रश्न है, अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, ये वाली बात किसने कही थी, किसने कही थी। तो भाई साहब, ये जो बात कही थी कि मैं तुमको चावलों का दाम या मूल्य दे दूंगा, जब कौआ ने चावल खाए थे बालिका बालिका के, तो ये बात कही थी स्वर्ण काकहा ने बालिका से, स्वर्ण काकहा ने बालिका से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गा पूर्व प्रातरासः क्रियताम, पहले तुम सुबह का नाश्ता कर लो, ये बात कही थी कौए ने, कही थी किससे कही थी, बालिकाम प्रति कथयति। ये गा वाले का उत्तर हो गया आपका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, वाच्य परिवर्तनम कुरुत के अपि द्वे। भाई साहब, यहाँ पर 3 दिए गए हैं, तो 3 में से कोई आपको 2 करने हैं जो आपसे बन सके। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, रामः पाठम पठति, इसको कर्मवाच्य में बदलना
है। तो कर्मवाच्य में जब सेंटेंस को बदलते हैं तो कर्मवाच्य में जब आप किसी सेंटेंस को चेंज करेंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, यदि वाक्य कर्ता कर्तवाच्य का है तो कर्ता जो है वो तृतीय विभक्ति में चला जाता है। जैसे कि रामः, अब रामः, राम का तृतीय विभक्ति होता है रामेण, ये रामेण होता है। पाठम, पाठम का पाठम आएगा, और पठती का हो जाएगा पठ्यते। ये आपको ध्यान रखना है। तो रामेण पाठम पठ्यते, ये कर्मवाच्य बन गया है, रामेण पाठम पठ्यते। ऐसे ही अब छात्रः ग्रंथम, ग्रंथम पठति, छात्रः ग्रंथम पठति। तो फिर छात्रः का, छात्रः जो है वो, इसको भी कर्मवाच्य में बदलना है। तो कर्मवाच्य में कर्ता जो है वो तृतीय विभक्ति में होता है, कर्म जो है वो द्वितीय विभक्ति में होता है, और क्रिया जो है वो कर्ता का अनुगमन करती है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। कर्ता यदि एक वचन का है तो क्रिया एक वचन की, द्विवचन का करता है तो क्रिया द्विवचन की, बहुवचन का करता है तो बहुवचन की। अब यहाँ पर देखेंगे कि छात्रा ग्रंथम पठती, तो छात्रा का तृतीय विभक्ति होती है छात्रेण ग्रंथम, और पठती का बनता है पठ्यते कर्मवाच्य में। आगे चलते हैं। गायकेन गीतम गायति, गायकेन गीतम गायति। यहाँ पर सेंटेंस में गायति ना हो करके यहाँ गीयते होना था। क्या होना था? गीयते, गीयते, ये। अब इसका कर्तृवाच्य बनाना है, तो कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है वो प्रथमा विभक्ति में होता है। ठीक है, तो गायकः गीतम और गायति, क्रिया ने कर्ता का निगमन किया। कर्ता क्या है? एक वचन का है, इसलिए क्रिया भी एक वचन की गायति आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्नपत्रे समागतान् श्लोकान् विहाय स्वपाठ्यपुस्तकस्य एकं शुभास्तं लिखत। प्रश्न पत्र में एक 2 अंकों का श्लोक लिखने के लिए आता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने 4 श्लोक आपको लिख करके दिए हैं। आप इन 4 श्लोकों में से कोई भी 4 श्लोक याद करेंगे। यदि आपको 2 श्लोक वहां पर मिल भी गए तो आपके पास 2 श्लोक रहेंगे, और आप उन 2 श्लोकों में से कोई भी एक श्लोक लिख करके आ सकते हैं। ठीक है, याद कैसे करेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। आपको सिर्फ घर पे बैठ के दोहराना है। पहला श्लोक है, वृत्तं यतनेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। वृत्तं यतनेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च क्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। इस प्रकार से 10-20 बार, जब तक आपको याद ना हो जाए तब तक आप इसको दोहराते रहें और लिख लिख करके देखें, क्योंकि पेपर में आपको लिखना है। थोड़ी सी भी त्रुटि आपके नंबर कट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। पुनः एक बार दोहराते हैं, आप मेरे साथ दोहराते चलें। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। अगला श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः
प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम बचने का दरिद्रता। आपकी पाठ्य पुस्तकों में ये श्लोक मिल जाएंगे आपको, वहां से आप अच्छे से देख देख करके और इनको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगला श्लोक है, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। ये चौथा श्लोक था। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद करें इन चारों श्लोकों को, ताकि आप पेपर में लिख सकें। ये पेपर में इस टॉपिक से, श्लोक वाले टॉपिक से 2 अंक का एक श्लोक आता है लिखने को, तो ये निश्चित ही आपको 2 अंक दे करके जाएंगे यदि आपने ये 4 श्लोक याद कर लिए तो। ठीक है, ये आपसे कोई नहीं छीन रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15वां है, अधोलिखितम अशुद्धम कारक वाक्यानां शुद्धिं करणीयः। तो पहला शुद्ध वाक्य था अहम मोदकम खादिति। तो अहम मोदकम खादिति, अब आपने देखा है कि मैंने आपको बताया था कि आमी जो है वो उत्तम पुरुष की क्रिया में लगता है। ठीक है, तो अहम जो है ये उत्तम पुरुष का कर्ता होता है। तो उत्तम पुरुष के कर्ता में यदि आप गलत में देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि लट लकार की ये ती तहा अंति प्रथम पुरुष की धातु लगी है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, तो उत्तम पुरुष की धातु है आमी, खाद के साथ आमी लग गया यहाँ पर, खाद आमी। ठीक, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। श्री गुरुम नमः। यहाँ पर ध्यान रखना, नमः के साथ चतुर्थी विभक्ति लगती है। चतुर्थी, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो यहाँ पर गुरुम था, तो गुरुम गलत शब्द है, तो गुरुम में ही बदलाव होगा, गुरुम का हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति में गुरुवे। हम आपको बता देते हैं एक वचन रूप, गुरु हा गुरु में गुरुणा गुरवे, गुरु हा गुरु में गुरुणा गुरवे, गुरु हा गुरु है गुरु। ये इस प्रकार से एक वचन का रूप चलता है गुरु की विभक्ति में। तो गुरु शब्द का चतुर्थी विभक्ति होता है गुरुवे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्यालयः अवितः आपणः अस्ति। यहाँ पर भी आप ध्यान रखना, अभितः, अभितः, परितः, समयानुक्षा। ठीक है, ये अभितः के साथ में हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है। कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीय विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति विद्यालय की द्वितीय विभक्ति क्या बनेगी? विद्यालयम। तो यहाँ पर विद्यालयम सही है, विद्यालयम अभितः आपणः अस्ति, ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16वां है, प्रदत्तै शब्दै उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कुछ शब्द आपको दिए गए हैं, जैसे रक्षितः, गुणा, जंतवः, त्रिशत। तो इन शब्दों का प्रयोग करके आपको खाली स्थान बनना है। पहला है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः। ये अभी अपन ऊपर श्लोक पढ़ के आए हैं, वहां से लिया गया है, देख सकते हैं ना। ठीक है, तो जंतवः श्लोक का खालिस्तान बना दिया इन्होंने, तो जंतवा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जंतवा हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जंतवा आ जाएगा पहले वाले खालिस्तान में। धर्मो रक्षति रक्षिता, ये दूसरे वाले खालिस्तान में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये लिखा हुआ है धर्मो रक्षति रक्षिता। फिर चलते हैं गा पे, गुणा गुणगेशु गुणा भवंती, गुणा गुणगेशु गुणा भवंती, ये गुणा वाला आ जाएगा अपना। आगे बढ़ते हैं। तत्र त्रिशत सेटक मितम दुग्धम अपेक्षत, वहाँ 30 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से ये सेंटेंस था। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 17वां है, इसमें देखेंगे प्रदत्त वाक्यानि पाठ्य आधारितः घटनाक्रमानुसारम लिखत। पाठ के आधार पर घटना क्रमानुसार लिखना था। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं, भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां पीड़ितुम अगच्छत्। ये पहले नंबर पे लाइन आएगी खा वाली, फिर आएगी घा वाली लाइन, चंद्रालु बालः एकाकी किमपि उद्यानम प्राविश्य। इस प्रश्न को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको सबसे अच्छे से अच्छे तरीके से पाठ का अध्ययन करना पड़ेगा, तब आप इसको अच्छे से याद रख पाएंगे। ठीक है, तो पाठ को अच्छे से पढ़ें। आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं इस प्रश्न को।
अगले पार्ट में फिर हम मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद और राधे राधे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और सभी छात्र अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, एंजॉय करें। धन्यवाद।